प्रदेश का युवा है वो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर का सामना करने पे क्यों मजबूर है। मुख्यमंत्री जी से मैं जवाब मांगता हूँ। आज भारत सरकार और नीति आयोग मोदी सरकार क्यों कह रही है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। मुख्यमंत्री जी जवाब दें इस बात का। ऐसे में इतना बड़ा भर्ती घोटाला जहाँ जो छापे पड़े तो करोड़ों रुपए 3 करोड़ 60 लाख रुपए बरामदगी हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिनका पद ही नहीं था। पद बनाया गया एचपीएससी में और फिर इनको लगाया गया और वो पैसे एचपीएससी के दफ्तर में पकड़े गए 1 करोड़ से ज़्यादा। तो कितना खुला काम का अंदाज़ा लगाओ। जैसे परचून की दुकान पे टॉफ़ी और चॉकलेट और लॉलीपॉप और चीनी और दाल बिकती है, ऐसे रेट लिस्ट लगा के नौकरियां ऐसे पता चला है उनके। जब छापा लगा तो सामने आया कि डेंटल सर्जन 35 लाख, एचसीएस प्रीलिम का क्लियर कराओ 40 लाख, स्टाफ नर्स 10 लाख, एएनएम 20 लाख। इससे पहले जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में छापा मारा गया था तो ये सामने आया कि ड्राइवर 5 लाख, कंडक्टर 4 लाख, क्लर्क 10 लाख। तो ये इस तरह का खुला खेल परचून की दुकान में जैसे सामान बिकता है, ऐसे नौकरियां बिकने के केंद्र बन गए एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ऐसे में हरियाणा नौजवान कहाँ जाएगा। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इनकी विफल नीतियों की वजह से। आज हरियाणा में ना तो 8 साल में कोई निवेश हुआ, ना हरियाणा में कोई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भाजपा की नीति देश में या प्रदेश में जो विपक्ष में मजबूत आवाज़ है उस आवाज़ को कैसे निशाने पे लिया जाए, कैसे उस आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की नीति पे लोग चलते हैं। हिसार पे मेन फोकस है, नारनौल पे मेन फोकस है, पूरे हरियाणा पे फोकस है। 2 दिन नारनौल में देखिए ये देखो, मैं समझता हूँ कि नारनौल क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव रहा है। मेरी ड्यूटी नारनौल में 2012 में लगी थी, 13 में जब उपचुनाव था, आपको याद होगा। जब उपचुनाव कांग्रेस पार्टी से उस टाइम जयप्रकाश जी उम्मीदवार थे, लेकिन उपचुनाव था उस समय मेरी फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी थी। तो मेरे को जब तब से लेके आज तक, आप तो देख रहे हैं, आप तो 10 साल से, आप तो एक तरीके से आप लोग तो मेरे जैसे वो सहपाठी हैं उस तरह के हैं। तो देखिए कभी फोकस में हमारे 10 साल में कभी आपको कमी दिखी नहीं होगी। अपनापन है, इलाके में अपनापन है। अब मुझे विश्वास है कि जो अपनापन झलक रहा है, ये अपनापन अगले आने वाले समय में यहाँ से जो राजनीतिक नतीजे आएंगे नारनौल के, वो उसमें